सो हेलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर मैं किसी से पूछूं कि आप गुजरात को कैसे डिस्क्राइब करोगे तो उनका आंसर कुछ ऐसा हो सकता है कि एक डेवलप्ड स्टेट जो इंडिया के जो डेवलपमेंट में जिसे अभी की गवर्नमेंट एक रोल मॉडल जैसा देखती है बाकी जो पिछड़े स्टेट है फिर जो लेस डेवलप्ड स्टेट है उसे डेवलप करने के लिए। पर अगर अभी की बात करें तो नो डाउट गुजरात वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और लार्ज इकोनॉमी स्टेट है इंडिया का विद गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। बट जैसे हमें पता है कि इंडिया काफी तेजी से डेवलप कर रहा है और उसके स्टेट भी उतने ही तेजी से डेवलप कर रहे हैं जो इंडिया के ग्रोथ में और इंडिया का जो टारगेट है 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का उसे सक्सेसफुली पाने के लिए हमारे जो मैक्सिमम स्टेट है उन्हें भी काफी ज्यादा अपनी जीडीपी को बढ़ाना पड़ेगा। और बेसिकली किसी भी जीडीपी को बढ़ाने के लिए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना काफी जरूरत। तो वैसे ही गुजरात भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी ध्यान देते हुए गुजरात पर्टिकुलरली कुछ सेक्टर्स में ज्यादा ध्यान दे रहा है जिससे आने वाले समय में इंडिया में गुजरात बाकी स्टेट से भी ज्यादा में लीड करने वाला है। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, पोर्ट्स हो गया, हाइब्रिड एनर्जी पार्क्स गुजरात बहुत सारे बना रहा है, उसके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड ट्रांसपोर्टेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड कर रहा है। और अगर हम इन प्रोजेक्ट जो गुजरात आने वाले समय में बनाएगा उसका अगर स्केल देखा जाए तो जो गुजरात डेवलप करने जा रहा है वो 5 गुना ज्यादा बड़ा है फ्रांस के सिटी पेरिस से। आप उसका स्केल इमेजिन कर सकते हैं कि किस लेवल ऑफ स्केल पे गुजरात रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में डेवलपमेंट और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट कर रहा है। इस वीडियो में हम वैसे ही कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे जो गुजरात साइलेंटली कर रहा है जिससे आने वाले समय में गुजरात इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर पावर हाउस भी बनने वाला है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर पावर हाउस कोई भी कंट्री या कोई भी स्टेट को बनना है तो सिर्फ वो स्मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइक ब्रिजेस या फिर सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना के कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर पावर हाउस नहीं बन पाएगा। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा, कुछ यूनिक या फिर कुछ अलग करना चाहिए। जैसे गुजरात स्टार्ट किया बुलेट ट्रेन, इंडिया में सबसे पहले बुलेट ट्रेन गुजरात में ही बन रहे हैं और मेनली तो ज्यादातर सेक्शन बुलेट ट्रेन के गुजरात में ही आते। इससे भी हटके और यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट गुजरात डेवलपमेंट कर रहा है। जैसे उसके मेगा सोलर पार्क्स हो गए, हाइब्रिड एनर्जी पार्क्स हो गए, रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स, नेक्स्ट जनरेशन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, स्मार्ट सिटीज जैसे गिफ्ट सिटी या धोलेरा। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मुझे पता है बहुत टाइम के बाद ही वीडियो आ रहा है पर इसके बाद वीडियो कंटिन्यूअस रहेगी। सो द फर्स्ट मेगा प्रोजेक्ट इज गुजरात हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क और ये एक प्रोजेक्ट, एक हिस्टोरिक प्रोजेक्ट होने वाला है गुजरात की डेवलपमेंट के हिस्ट्री में, क्योंकि ये पार्क ना ही गुजरात में पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिन्यूएबल हब बनने जा रहा है जो गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में वीघाकोट गांव के पास बनाया जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट का एक अच्छा पहलू हम कहे, एक एनवायरमेंटल गुड पॉइंट अगर हम देखें तो इस प्रोजेक्ट को टोटली 72 हेक्टेयर्स ऑफ वेस्ट लैंड में बनाया जा रहा है। ना इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमको एनवायरमेंट डिग्रेड करना पड़ेगा और ना ही पेड़ काटे जाएंगे। और मेनली ये जब बन के तैयार हो जाएगा तो ये अराउंड 5 करोड़ टन कार्बन एमिशन को रिड्यूस कर पाएगा। अगर इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स देखा जाए, इस प्रोजेक्ट को दिसंबर 2020 में स्टार्ट किया गया था विद द एम ऑफ 30 गीगावाट सोलर प्लस विंड एनर्जी जनरेशन के लिए जो अराउंड 18 मिलियन होम्स को पावर कर सकता है। और इस जो मेगा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है इससे 1 लाख डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जॉब क्रिएट्स होंगे इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस जैसे एरियाज में। और अगर इस प्रोजेक्ट की लागत देखा जाए इसे टोटल 18 बिलियन डॉलर्स लगेंगे बनने में। और जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो ये टोटल 30 गीगावाट्स ऑफ सोलर प्लस विंड एनर्जी जनरेट कर पाएगा जिससे इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी पावर जनरेशन की कैपेसिटी तो बढ़ेगी प्लस स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ेगी। और ये जो मेगा प्रोजेक्ट है इंडिया और गुजरात के जो रिन्यूएबल एनर्जी के गोल्स है उसमें भी बहुत बड़ा जंप लाएगा। जैसे इंडिया का एक पॉलिसी है या फिर गोल है कि 2030 तक इंडिया को 500 गीगावाट्स ऑफ जो एनर्जी है उसे नॉन रिन्यूएबल वे से प्राप्त करना है, जिसमें से ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा अपना योगदान देगा। और वैसे ही गुजरात में भी पॉलिसी है, उनका भी गोल है कि इंडिया के जो 2030 तक 500 गीगावाट एनर्जी है उसमें से 100 गीगावाट्स ऑफ एनर्जी गुजरात का कंट्रीब्यूशन हो। और आफ्टर कंप्लीशन गुजरात एक अकेला स्टेट होगा जो एनर्जी सरप्लस तो है ही पर उसकी जो एनर्जी की नीड है वो बहुत हद तक एक रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स से आएगी जो एनवायरमेंटल के लिए तो अच्छा है ही और इंडिया के जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है डिपेंडेंसी भी घटेगी, जो इसे गुजरात का एक हिस्टोरिक
प्रोजेक्ट बनाता है। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट प्रोजेक्ट, सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे। ये इंडिया को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बाद इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे इंडिया को मिलने जा रहा है, जो 6 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे, जिसे गुजरात का जो सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है और जिस सिटी को डायमंड कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, सूरत, उससे तमिलनाडु के कैपिटल सिटी चेन्नई तक बनाया जा रहा है, जो अक्रॉस 6 स्टेट से पास करेगा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। और ये हाईवे NHAI मींस नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर कंट्रोल किया जाएगा। और इस हाईवे को बनाने का जो मेन अगर मकसद देखा जाए तो अराउंड ये ट्रैवल टाइम तो कम करेगा ही, जो अराउंड 1570 किलोमीटर्स पहले लगते थे ट्रैवल करने में, जिसे ट्रैवल करने में 35 आवर्स लगते थे, पर इस एक्सप्रेस वे के बनने के बाद अराउंड 1271 किलोमीटर्स ही रह जाएंगे, जिसे क्रॉस करने में सिर्फ 16 आवर्स लगेगा, जो ऑलमोस्ट 50% रिडक्शन ऑफ टाइम है। और अगर इसकी लागत देखा जाए तो अराउंड 5.5 बिलियन US में इसे बनाया जाएगा, जिसकी इनॉग्रेशन 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों की जा चुकी है, और जिसे कंप्लीट होने में 2026 तक ये एक्सप्रेसवे इंडिया में देखने को और ऑपरेशन कर दिया जाएगा, जो इंडिया को फाइनली सेकेंड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे भी देगा। बेसिकली ये जो एक्सप्रेस वे है, इसे इंडिया में भारतमाला परियोजना फेज 2 के अंतर्गत बनाया जा रहा है, जो गुजरात का जो सेकेंड लार्जेस्ट सूरत सिटी को साउथ के तमिलनाडु के चेन्नई सिटी को कनेक्ट करेगा, जिसमें नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की कनेक्टिविटी तो इम्प्रूव होगी, साथ में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को भी ये काफी बूस्ट करने वाला है इन सब स्टेट्स के बीच में। और एज ये एक्सप्रेस वे भारतमाला परियोजना फेज 2 के अंदर बनाया जा रहा है, और ये एक्सप्रेस वे जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, जो इंडिया का अभी के समय का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे, उससे लिंक्ड ही होगा। तो इंडिया के जो कैपिटल सिटी है दिल्ली से साउथ इंडिया की जो सिटीज है और स्टेट में कनेक्टिविटी में बहुत ज्यादा बढ़ावा हो। गुजरात को बेनिफिट क्या होगा? तो फर्स्ट तो गुजरात के जो सिटीज है मेनली वो साउथ इंडिया के स्टेट्स के सिटीज के साथ बेटर कनेक्टिविटी एंजॉय करेंगे। साथ में गुजरात का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो एक बेटर कनेक्टिविटी होगा साउथर्न स्टेट के इंडस्ट्रियल सेक्टर से। ट्रांसपोर्टेशन में भी गुजरात में बहुत पोर्ट्स है, तो एज अ गुजरात के पोर्ट से ट्रांसपोर्टेशन भी इजी होगा साउथर्न जितने भी 6 स्टेट है उसमें। सो ये गुजरात के लिए तो बहुत बेनिफिशियरी है ही कि पहला जो इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे, वो भी गुजरात से जाता है, और जो इंडिया का सेकेंड मोस्ट जो सबसे बड़ा जो हाईवे बनेगा वो भी गुजरात से पास करेगा। सो आज के वीडियो में तो इतना ही, क्योंकि आई थिंक सो ये प्रीटी मच लॉन्ग वीडियो बन चुका है, और इसका वैसे इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। ये पार्ट 1 है जिसमें 2 किया है, पर ये दोनों मेजर और वर्ल्ड ब्रेकिंग कह सकते हैं कि इंडिया का वन ऑफ दी, एक तो सबसे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है, और दूसरा सबसे बड़ा हाईवे है इंडिया का। तो जो आगे वाला प्रोजेक्ट है, जैसे एक है कि गुजरात अपने स्टेट के अंदर इंटरकनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 2 और स्पेशली और वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे बनाएगा, और एक और प्रोजेक्ट है जो क्लीन एनर्जी के टैक्स होते हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है गुजरात में, जिससे सोलर मॉड्यूल्स, लिथियम बैटरीज, ग्रीन हाइड्रोजन इक्विपमेंट्स, ऐसे जो टैक होते हैं, इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स होते हैं, उसका बहुत हाई लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, जो बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी रखता है। और बहुत सारे प्रोजेक्ट जैसे और भी बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल पार्क और स्मार्ट सिटीज भी बनाए जाए, जो हम इस वीडियो के पार्ट 2 में जानेंगे। सो अगर जितने भी व्यूअर्स अभी तक देख रहे हैं, आपका बहुत थैंक यू, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई आपको डाउट है या फिर कोई चीज आपको कोई अंडररेटेड प्रोजेक्ट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर ऑफकोर्स बनाने की कोशिश करूँ।